Lecture we studied about the concentration terms, different concentration terms like molarity, molality, मोल फ्रैक्शन, और उसके पूरे फार्मूला का चार्ट भी मैंने आपको लिखवा दिया था। तो अब आज हम वो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसके बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स है हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में और इन टेक्स्ट के, जो हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 इन टेक्स्ट का। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.1। अब क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है कि कैलकुलेट दी परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास का मतलब होता है परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। Calculate the percentage by mass of benzene and carbon tetrachloride of a solution prepared by dissolving 22 gram benzene in 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब एक सॉल्यूशन है, आप समझ गए होंगे कि सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा और सॉल्यूट बेंजीन, क्योंकि वो कम है। तो इसके आपको दोनों के मास परसेंट कैलकुलेट करने। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू मास अपन टोटल मास इंटू 100। अब मास कितना है, तो हम ये बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का मास है 22 अपन टोटल मास है बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड 22 प्लस 122 इंटू 100। ये परसेंटेज बाय मास हो गया। ये परसेंटेज बाय मास आपको मिलेंगे, जो आंसर आएगा वो बेंजीन का। सिमिलरली आप परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 अपन टोटल मास दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन इनटू 100। तो ये जो आपको परसेंटेज बाय मास मिलेंगे वो आंसर आपका आएगा परसेंटेज बाय मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। परसेंटेज बाय मास में क्या होता है, जिसका परसेंटेज बाय मास आपको फाइंड करना है उसका वेट अपन टोटल वेट इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज बाय मास। तो ये था आपका इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.1, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिए। आगे हम देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.2। इसमें आपको ऐसा दिया है कि 30% weight by weight solution of benzene in carbon tetrachloride। 30% W/W solution of benzene in carbon tetrachloride। उसमें आपको फाइंड करना है कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करने हैं। तो अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है कि मोल अपन टोटल मोल। बट अब सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये सॉल्यूशन जो है 30% W/W, इसे अलग कैसे करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था W/W वाला जो सॉल्यूशन होता है ना, वो ऐसे अलग होता है। 30 ग्राम सॉल्यूट मतलब W2 प्लस 70 ग्राम solvent, that is weight of solvent, is equal to 100 ग्राम solution, that is weight of solution W। ये ऐसा अलग होता है W/W वाला, और V/V वाला भी ऐसे ही होता था। W/V में 30 प्लस 100 होता था। तो अब आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मतलब C6H6। फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का, मोल अपन टोटल मोल। तो मोल ऑफ बेंजीन अपन मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ वाटर। टोटल मोल मतलब मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ वाटर। नाउ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ये मोल मतलब वेट अपन मोलार मास।
तो वेट कितना है बेंजीन का 30, ये 30 ग्राम अपन इसका मोलार मास 78 होता है बेंजीन का, डिवाइड बाय मोल ऑफ बेंजीन अगेन 30 अपन 78। ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए ये वाटर नहीं है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, तो इसके मोल, तो मोल मतलब वेट अपन मोलार मास, सॉल्वेंट का वेट है 70, ये देख लीजिए, डिवाइड बाय मोलार मास कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आपका हो जाएगा 154, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5, ऐसे 4 क्लोरीन है, तो ये आपको मिल जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। यदि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब सॉल्वेंट, तो आप क्या करेंगे, 1 में से बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम तो ऑलवेज 1 होता है, तो ये आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी मिल जाएगा। सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंटेक्स, क्वेश्चन नंबर 2.2 था ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इंटेक्स का, क्वेश्चन नंबर 2.3। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.3 में आपको ऐसा बोला गया है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए 30 ग्राम CONO3 twice .6 H2O dissolved in 4.3 liter solution, और B 30 ml 0.5 molar H2SO4 is diluted to 500 ml। दो क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसा बोला गया है, ए उसमें 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट .6 H2O, ऐसा एक कंपाउंड है जिसे आपने 4.3 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है। तो सबसे पहले तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नाउ W2 इज वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम इंटू 1000 अपन मोलार मास, ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट है ना, कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलार मास हो जाएगा आपका .6 H2O, कोबाल्ट का लेगी आप 59 कोबाल्ट, और नाइट्रोजन का तो आपको पता है 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, ऐसे आप करेंगे तो कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलार मास ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 291 समथिंग, यस 291 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 4.3 लीटर, हमें तो ml में लिखना है यहाँ पे, तो 4300 ml। नाउ दिस विल बी द मोलारिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है उसकी मोलारिटी आपको ऐसे मिल जाएगी। नाउ सेकेंड बी आपको सॉल्व करना है। बी में देखिए 30 ml 0.5 मोलार H2SO4 इज डाइल्यूटेड। याद कीजिए कल मैंने आपको रूल फॉर डाइल्यूशन समझाया था, जिसमें बोला था कि डाइल्यूशन या तो कॉन्सेंट्रेशन कम करना होगा तब क्या करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन कौन सा है, 0.5 मोलार 30 ml, मोलारिटी है 0.5, वॉल्यूम 30 ml, उसे डाइल्यूट करना है 500 ml तक। डाइल्यूटेड बाय नहीं है, डाइल्यूटेड टू 500, मतलब इसे डाइल्यूट करके 500 ml कर देना है। डाइल्यूटेड बाय 500 होता ना तो दूसरा 500 ऐड करना होता, तो 500 प्लस 30 530 होता, बट इट इज़ डाइल्यूटेड टू 500 है। तो इसकी मोलारिटी क्या होगी, तो डाइल्यूशन वाला रूल हम लगाएंगे। मैंने आपको लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर में कि डाइल्यूशन रूल इज इक्वल टू M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 मतलब मोलारिटी ऑफ बिफोर डाइल्यूशन, ये 0.5 थी, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन 30 था,
अब मोलारिटी कितनी होगी जब हमने इसे कर दिया 500 ml, देन आपका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.3। आई एम क्वेश्चन नंबर 2.4, इंटेक्स के क्वेश्चन नंबर 2.4 को सॉल्व करते हैं। 2.4 इंटेक्स क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ यूरिया। स्टूडेंट्स, यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप याद रख लेना, क्योंकि यूरिया रिपीटेडली इस चैप्टर में यूज होने वाला है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल मतलब मोलालिटी, स्मॉल m, एक्वियस सॉल्यूशन। 0.25 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन। तो खास ये क्वेश्चन में ध्यान रखना, थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम होगा सॉल्व करते वक्त। मैंने आपको बोला था कि मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल अपन किलोग्राम। जैसे मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था, मोल पर लीटर। वैसे ही ये जो ऊपर होते हैं वो किसके मोल होते हैं, सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट। यहाँ पे मोलारिटी में सॉल्यूशन था, सारे यूनिट में नीचे सॉल्यूशन होता है, अकेली मोलालिटी में एक सॉल्वेंट था, मैंने आपको बोला था। तो ये 0.25 मोलल मतलब मोलालिटी, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का सॉल्यूशन है 0.25 मोलल। अच्छा, मोलालिटी का मतलब देखिए मोल पर किलोग्राम। अब मैं आपको बोलूँ ना कि 1 मोलल तो 1 मोल पर 1 किलोग्राम, 2 मोलल तो 2 मोल पर 1 किलोग्राम, 3 मोलल तो 3 मोल पर 1 किलोग्राम। मोलालिटी का मतलब मोल पर 1 किलोग्राम। तो ये जो अच्छे से आप समझिए कि ये जो 0.2 मोलल सॉल्यूशन है उसका मतलब होगा 0.25 मोल यूरिया। 0.25 मोल का मतलब क्या होगा, मोल को आप वेट में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। 0.25 मोल मतलब हो जाएगा यूरिया 15 ग्राम। 0.25 मोल यूरिया इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब वाटर, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना यूरिया है, 0.25 मोल मतलब 15 ग्राम। अब आपको तो कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो 2.5 किलोग्राम जो वाटर है, 2.5 किलोग्राम वाटर, उसमें कितना यूरिया होगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेट आपको यूरिया के अमाउंट को इसमें थोड़ा नेगलेक्ट करना होगा। 2.5 किलोग्राम वाटर मतलब 2.5 किलोग्राम आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसमें कितना यूरिया हमें डिज़ोल्व करना होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2.5 इंटू 0.25 मोल अपन ये हो जाएगा 1, तो आपको डिज़ोल्व करना होगा 0.625 मोल यूरिया। अब मोल को वेट में कन्वर्ट कीजिए, आपको मैंने सिखाया है मोल इज इक्वल टू वेट अपन मोलर मास। मोल है 0.625, मोलर मास यूरिया का 60, तो वेट हो जाएगा ऑलमोस्ट 37.5 ग्राम। इतना यूरिया आपको रिक्वायर्ड होगा टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन। तो ये इस टाइप के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको इतना यूरिया रिक्वायर्ड होगा। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2.5 को सॉल्व करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 2.5 में स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% KI सॉल्यूशन, और उसकी डेंसिटी है 1.202 ग्राम पर ml। फिर से देखिए स्टूडेंट, 20% KI सॉल्यूशन बाय मास,
बाय मास का मतलब मैंने आपको सिखाया था, फिर से अलग करना होगा हमें। 20% बाय मास का मतलब होता है 20% W/W। अब 20% W/W मतलब होगा 20 ग्राम KI प्लस 80 ग्राम वाटर। KI 20 ग्राम है, दैट इज W2, वाटर W1 इज इक्वल टू 100 ग्राम सॉल्यूशन होता है, दैट इज W। अब तो आपको क्या फाइंड करना है, मोलालिटी। अब देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला हम लिखे तो मोलालिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1। W2 कितना है 20। मोलार मास KI का, पोटेशियम आयोडाइड का मोलार मास पोटेशियम 39 और आयोडीन का आपका होगा मोलार मास ऑलमोस्ट 127। तो KI का मोलार मास आपका हो जाएगा 39 प्लस 127 इज इक्वल टू 166 इंटू W1 है 80, देन यू विल गेट द मोलालिटी। नाउ मोलारिटी सेकंड B, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2 इंटू 1000 अपन मोलार मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नाउ W2 वेट कितना है 20, मोलार मास कितना है अभी अभी हमने देखा 166 है मोलार मास। अब हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, देखिए हमारे पास सॉल्यूशन का वेट है ये। तो वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, वेट की जगह वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह वेट लिखना है तो मास अपन डेंसिटी। अब आप देखिए सॉल्यूशन का मास आपको पता है कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी इज गिवन इन सॉल्यूशन 1.202। देख लीजिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का मास है 100 एंड डेंसिटी 1.202, देन यू विल गेट दी मोलारिटी। ये ऐसे सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम की जगह पे मास बाय डेंसिटी रख दिया। किसका मास, तो सॉल्यूशन का, क्योंकि हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना है ना, तो ये मोलारिटी। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशन जो मैंने आपको आगे लिखवाया है वो फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड आपको इसमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, मोल अपन टोटल मोल, मोल ऑफ KI प्लस मोल ऑफ वाटर। अब मोल ऑफ KI, मोल मतलब वेट अपन, मोलार मास वेट 20 है, मोलार मास KI का 166 है, अगेन 20 अपन 166, और वाटर जो है, वाटर उसका मोलार मास, सॉरी वाटर का वेट 80 ग्राम है ना सॉल्वेंट, और 18, ये मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये था आपका इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.5। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इंटेक्स के क्वेश्चन हमारे जो कंसंट्रेशन के बेस पे थे वो हो गए। थैंक यू।